गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ अपन 1.4 प्रश्नावली का तीसरा अंतिम प्रश्न है। प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, इसके बाद में सेकेंड प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याएं हैं जिनके दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय। आपको ये बताना है कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय, जो नीचे जो दशमलव प्रसार दर्शाया गया है उसमें। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर अपन हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, जिसमें नंबर 1 तो यहाँ पर संख्या दे रखी 43, 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर देखिए कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। 9 संख्या तक तो आ रहा है, लेकिन दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और आपको बताया था जो भी दशमलव प्रसार शांत होता है वे संख्याएं कैसी होती हैं, आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, वो संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब ये संख्या आपकी कैसी है, परिमेय संख्या लिख देंगे। यह है परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड p/q के रूप में व्यक्त करना है। और इसके हर के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के होंगे, अपन ने पहले भी पढ़ा था कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात n के रूप के होते हैं। तो दशमलव प्रसार कैसा आता है, शांत प्राप्त होता है, ये अपन कह सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसको p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। 43.43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको अपन लिखें तो यहाँ पर मैं दशमलव हटा रहा हूँ। 43 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं दशमलव के बाद में। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 9। तो आप यहाँ पर 9 जीरो, एक के आगे 9 जीरो है, 4 5 6 7 8 और 9। तो आप एक के आगे कितने जीरो लग जाएंगी, 9 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में अब इसको अपन लिख सकते हैं ऊपर तो ऐसे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में 10 की घात 9, क्योंकि 9 जीरो है तो उसको लिखा जा सकता है 10 की घात 9 घातांक नियमों से। अब मैं इसको और लिखूं, यहाँ पर परिवर्तित करें तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में यहाँ पर आ रहा है 10 को मैं तोड़ रहा हूँ कि 2 गुणा 5 इसकी घात 9, 2 गुणा 5 की घात 9। अब यहाँ पर देखिए यह आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में यहाँ 2 की घात 9 और 5 की घात में कितनी आए, 9 प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर दोनों की घात 9 है। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, यदि हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमको यहाँ पर 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का होता है। या ये कह सकते हैं कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं
जिसमें 2 और 5 उपस्थित है। अतः मैं यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n या गुणनखंड में 2 और 5 ठीक है। ये परिमेय संख्या है। अपन ने इसका जवाब दे दिया। इसने पूछा कि परिमेय है क्या परिमेय, तो यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। दूसरी बात कि इसको अपन ने p बटे q के रूप में लिखा क्योंकि हर के बारे में पूछा है, तो परिमेय संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में है। 5 के रूप के हैं। तो हर के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 5 लिखो चाहे 2 और 5 के रूप के गुणनखंड ये इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपन ने बताया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन इसका हल करते हैं। तो सेकंड प्रश्न देखिए क्या है, तो समझ में आ गया होगा कि जितने अंक छोड़कर दशमलव लगाया उतने जीरो नीचे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 जीरो है, संख्या 9 है, जीरो 9 आ जाएंगे। अब यहाँ पर जितने जीरो हैं उतनी घात लगा देंगे, 10 की घात 9 हो जाएगी, ऊपर से दशमलव हट गया। अब इस 10 के 8 टुकड़े करें तो 5 गुना 2 और एक साथ ही घात लगा दी 9। घातांक के नियम से प्रत्येक के ऊपर घात आ जाएगी अंदर, ठीक है। ये आपके p बटे q में बदल दिया और हर के अभाज्य गुणनखंड आए 2 और 5, 2 गुणा 5 या 2 और 5 के रूप के हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के रूप के हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हम इसका सेकंड प्रश्न में देख सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, परिमेय है कि अपरिमेय है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर संख्या को देखिए कि संख्या का मान कैसा है। सेकंड भाग है इसका 0.12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 और 4 बार 0 और डॉट डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब अनंत तक लिखते चलिए, ऐसे ही अंतराल को आगे बढ़ाते चलिए। तो ऐसे ही अंतराल को जब अपन आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये संख्या क्या कहलाती है, अनावश्यक अनावर्ती। लग तो रहा है कि आवृत्ति हो रही है 12 0 फिर 1 और 2 आया, फिर 2 बार 0 फिर 1 और 2, 12 12 आपको दिख तो रहा है, लेकिन इनके बीच में जीरो का अंतराल बढ़ता हुआ जा रहा है, इसलिए कैसे ये अनावश्यक अनावर्ती है। लिख देंगे यह हल चल रहा है सेकंड नंबर डाल करके, यह परिमेय, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, कारण लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव प्रसार अनावश्यक अनावर्ती है, अनावश्यक अनावश्यक अनावर्ती अनावर्ती है। कहने का मतलब ये होता है अनावश्यक अनावर्ती का मतलब, अनावर्ती का मतलब है कि वो बार बार सीमित फिक्स अंतराल के बाद में संख्या नहीं आ रही है, बीच में लगातार आवर्ती नहीं हो रही, क्योंकि बीच में जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। आवृत्ति उसको कहते हैं जो वही संख्या पुनः आने लग जाए।
अपन ने पहले पढ़ चुके, इस चीज के बारे में जानकारी है, क्योंकि यहाँ 0 का अंतराल बढ़ता हुआ जा रहा है, इसलिए कैसी संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। अब बात इसकी है, वैसे अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि यहाँ पर अशांत दशमलव प्रसार है, तो अशांत दशमलव प्रसार होने का मतलब यह है कि दशमलव जो प्रसार आना अशांत आ रहा है, और अशांत कब आता है जब हल्के आवाज नामकरण 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का नहीं होता है, तब तो यहाँ पर इसका 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का नहीं होगा। आप थोड़ा सा मान लीजिए सॉल्यूशन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इस रूप का नहीं होगा, कि जिनमें आवृत्ति होती है दशमलव प्रसार में वो इस रूप का नहीं होता है। इसको p/q के रूप में तो लिखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट लिख देंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले देंगे, ये है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। अब हल्के आवाज नामकरण इसको बदलते p/q रूप में, तो आपने यहाँ पर 9th क्लास में पढ़ा था कि 0.6 इसके ऊपर बार है, इसको p/q के रूप में बदलिए। ये पढ़ा था 0.3, इसको p/q के रूप में बदलिए, एग्जाम्पल थे, प्रश्नों में था। आपने ये पढ़ा कि 0.47 के ऊपर बार, इसको p/q में बदलो। 0.01 इसको p/q के रूप में बदलो। ऐसी संख्याओं को अपन ने p/q के रूप में बदला था 9th क्लास में, उसी तरीके से आप इसको बदलेंगे। यहाँ पर संख्याएं कुछ ज्यादा हैं तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो एक एक संख्या 1 थी, 2 थी, 3 तक थी, अब यहाँ पर है 8-9 संख्याएं हैं जो आवृत्ति में हैं। तो ये कार्य अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था। अब इसी तरीके से अपन यहाँ पर इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे माना कि, जैसे वहां व्यक्त करा था यहाँ भी व्यक्त कर देते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समीकरण नंबर 1। अब आपको ये बताया था कि जब इसको p/q के रूप में बदलना हो तो ऐसी स्थिति में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 9 संख्याओं के ऊपर बार है। जब 9 संख्याओं को दशमलव को इधर की तरफ ले जाना होता है तो उतने ही जीरो वाली संख्या से क्या करते हैं, गुणा। जैसे केवल 1 को ले जाना होता इधर तो 10 से गुणा करते, 2 को इधर ले जाना, 12 को इधर ले जाना होता तो किससे गुणा करते, 100 से, 3 को इधर ले जाना होता तो 1000 से। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को 10 की घात 9 से गुणा करने पर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो 10 की घात 9 और x बराबर, यहाँ पर देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
समीकरण नंबर ध्यान से लेकर अपने 10 की घात 9 x है। यहाँ पर 10 की घात 9 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्याएं इधर आ जाएंगी, बाद बाकी से सभी संख्या इधर रह जाएंगी। अब वही प्रोसेसिंग है कि दशमलव के बाद वाली संख्या और भी लिख सकते हो, लिखने कोई कमी नहीं है। फिर वापस 1 से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर इसमें भी और भी लिख सकते हो, मन करे जितना। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के बाद वाली संख्याओं से घट गई, तो इधर की संख्या बचेंगे अपन समीकरण घटाना है। समीकरण 1 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। देखिए इस तरीके से घटाएंगे। एक 1.4, ठीक है। देखिए 1.4 यहाँ पर ये कार्य होगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो देखिए 10 की घात 9x माइनस x 1x घट जाएगा। इसको देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट माइनस इसमें से घटाना है आपको 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इसको घटाना है। अब आपको पता है 10 में से 1 जाता है तो 9 बचता है, एक अंक कम हो जाता है, तो यहाँ पर है 9 0, तो कितना आएगा 9 वाले 1 9 9 9 9 9 9 3 3 6 7 8 और 9 3 बार 9 x बराबर यहाँ से घटा देंगे, तो देखिए पीछे दशमलव के बाद वाली संख्या है, तो दशमलव के बाद वाले में से घट करके समाप्त हो गई। दशमलव के इधर की बात रही तो ये है 9, 9 में से जाएंगे ये 3, 9 है यहाँ, 9 में से कितने घटेंगे 3, तो कितने बचेंगे 6, 8 में से कितने जाएंगे 4, तो कितने बचेंगे 4। शेष संख्या ऐसे कैसे जाएंगे 7 6 5 4 3 2 1 43 ऐसे कैसे 12 1 2 3 4 5 6 7 तक, इसमें से उनको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 8 में से 4 गया तो 4 और 9 में से 3 गए तो 6 बच गए। अब आप x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे में 9 9 9 9 9 9 9 9 9 कितनी बार 9 बार, ठीक है। अब आप इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में देख लो कि 9 आ रहा है, अभी भी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात n के रूप के होंगे। देखिए यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होंगे। लिखिए सिस्टम गुणनखंड करके 1 2 3 4 5 6 7 4 और 6, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 9, 3 का भाग जाएगा फिर 3 का भाग जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 1 1 कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 3 3, ठीक है। तो लिखेंगे हर क्या बात गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का,
नहीं है। तो 2 और बड़ा सारा गया 3 आ गया ना, 3 की घात 2 आ गया और फिर आ गया 1 1 1 1। फिर इसमें भाग देंगे, आगे टुकड़े भी कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए। ये इतना ही पूछना चाहता है कि हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे। तो आप संख्या देख करके बता सकते हैं, मुंह जबानी बता सकते हैं कि जब अशांत आवर्ती वाला है तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार, जब अशांत आवर्ती वाला है तो यहाँ पर क्या होगा कि दशमलव के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे हर के, वो 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं होंगे। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड प्रश्नावली अपन स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्नावली आपकी पूर्ण हो चुकी है।